रुके हुए थे तो फिर वहीं सो गए। फिर अचानक से 5 बजे मैसेज वगैरह आए हुए थे तो फिर हम लोग सोए हुए थे तो फ्रेंड आए, फिर उन लोग बताए कि बाहर से नोटिस आया है कि अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर दो और एक जगह चले जाओ नीचे बंकर में करके। कब की बात है? ये 24 की हुई थी, सुबह सुबह हुई थी। तो युद्ध की बात बताई गई आप लोगों को? युद्ध 24 को हुई थी। फिर उसके बाद सब अलग अलग जगह थे, फिर सब डॉक्यूमेंट भी अलग अलग जगह था जहाँ रहते हैं वहाँ। तो सब डरे हुए थे कि कैसे जाए करके। फिर हिम्मत करके डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो हम लोग का तो कुछ नहीं होगा ऐसा करके सब बाहर निकल गए और अपने अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने चले गए। फिर उसके बाद तो हॉस्टल से निकल ही नहीं रहे थे। फिर थोड़ा देर बाद आया कि सब चीज़ खाने पीने का शॉर्टेज हो जाएगा तो फिर कुछ खरीदने के लिए चले जाओ, फिर उसके बाद आना नहीं पड़ेगा, बाहर निकलना नहीं पड़ेगा करके। फिर सब लाइन लगाने क्या बोलते हैं बाहर खरीदने गए सब सामान। मैं तो बाहर गई थी कि बैंक से पैसा भी निकाल लूँगी कि बैंक बंद ना हो जाए, बॉम्ब वगैरह ये सब ब्लास्ट हो जाएगी तो करके। और मैं लाइन में खड़ी थी तो फिर वहाँ पानी बॉटल भी लेके गई थी। तो फिर अचानक से ऐसे मैसेज आया कि यहाँ बम्बार्डिंग हो रही है 30 सेकंड में ऐसे करके। फिर मैं वहाँ से भागते ही आ गई। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि सब लोग अंडरग्राउंड नीचे चले जाओ करके। फिर हम सब बच्चे अंडरग्राउंड भागते भागते चले गए। कितने लोग थे वहाँ? वहाँ हमारे हॉस्टल में सिर्फ 350 ऐसा कुछ बच्चे थे, लेकिन और बहुत सारे हॉस्टल है वहाँ के बच्चे भी थे। और बाकी बच्चे जो फ्लैट में थे उन लोग मेट्रो के अंडरग्राउंड में चले गए। बंकर में जाने के बाद खाने पीने की व्यवस्था क्या थी? उसमें लिमिट से कम मिलती थी, थोड़ा उन लोग को भी बचा के वो देना पड़ता था ना कि डेली देना पड़ेगा ऐसा कि थोड़ा कम थोड़ा एनर्जी मिल जाए उसके लायक। मतलब किसकी तरफ से था? ये मेस में जो बच्चे थे ना उन लोग की तरफ से मिलती थी। मतलब सारी सुविधाएं जो है खाने पीने के वो लोग करवाए मैस लिए थे तो फिर मैस वाले लोग तो देंगे ही, उन लोग का वो है तो फिर उसी के थ्रू मिलता था। लेकिन जो मिलता था क्वांटिटी में मिलता था वो बहुत कम था। और किस तरीके की परेशानी? और वहाँ तो पानी वगैरह कुछ चीज़ नहीं थी और बंकर जो था वहाँ वॉशरूम वगैरह कुछ नहीं था। तो फिर हम अगर वॉशरूम में जाते थे जस्ट आवाज़ सुनते ही हम दौड़ के बाहर अंदर आ जाते थे। आप लोग जहाँ थे वहाँ कितने दूरी पर जो है ब्लास्ट वगैरह कुछ हुआ होगा? वो तो बहुत पास नहीं हुआ है। अच्छा। और बहुत सारे बच्चों ने देखा भी है फायरिंग होते हुए और वहाँ तो कंटिन्यू चलते ही रहती थी, सारे बच्चे रोते थे आवाज़ सुन। रात में सोने में परेशानी होती है? हाँ, रात हम तो ऐसे ही जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहते थे, कंफर्टेबल नहीं होता था। वैसे ही बैठे सोते थे, ऐसे ही बैठे ही रहते थे। बंकर से हम लोग को ऐसी घर तरफ से इंफॉर्मेशन मिली कि क्या बोलते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह ये सब ब्लास्ट होने वाली है तो फिर जल्दी निकल जा करके सबके घर तरफ से प्रेशर आई। बट हम लोग बाहर नहीं निकल रहे थे कि एम्बेसी से जब तक नहीं आएगी तो फिर तब तक नहीं निकलेंगे। बंकर से बाहर एक दिन ऐसी एजेंट लोगों ने बोले कि थोड़ा रेडी हो जाओ, बैग पैकिंग कर लो करके। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आए कि एम्बेसी से अभी कंफर्मेशन मीटिंग चल रही है, कंफर्मेशन नहीं हुआ है करके। तो हम लोग थे कि एम्बेसी से मैसेज आ जाएगी तो हम लोग निकलेंगे करके, लेकिन कुछ मैसेज नहीं आया। फिर सबके पेरेंट्स लोगों ने फोर्स किए कि अभी के अभी तुरंत निकल जाओ, कि अगर रुकोगे तो ज़्यादा रिस्क होगा और निकल गए तो फिर रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा, कैसे भी करके निकलना पड़ेगा करके। तो हम लोग वहाँ से निकल गए और किसी को बताए नहीं थे कि हम यहाँ निकल गए हैं यहाँ से करके। फिर ट्रेन वगैरह सब पकड़ लिए। उसके बाद हम हॉस्टल में वार्डन वगैरह सब है उन लोग को मैसेज किए कि हम खारकीव से बाहर निकल गए हैं। कितनी दूरी पर थी आप लोगों के हमारी जो थी ट्रेन थी वो 15-20 किलोमीटर ऐसे दूर थी थोड़ी। तो किस में गए आप लोग वहाँ? हम तो वैसे पैदल जा रहे थे और कैब वगैरह मिल नहीं रही थी, पैदल जा रहे थे। फिर उसके बाद सोचे कि वहाँ के लोग हेल्प कर देंगे करके तो लिफ्ट करके चिल्लाते थे। फिर कुछ वहाँ के लोग अच्छे हैं थोड़े से, तो फिर देखे तो उन लोग बोले कि हमको इतना पैसा चाहिए तो फिर हम छोड़ देंगे करके। तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं जो 50-40 ग्रिवना में जाते थे ना वो हम 1000 ग्रिवना दे के गए वहाँ तक, हम लोग दे के गए। बंकर से जो खारकीव दूर कितनी? वो तो हॉस्टल के नीचे में ही थे हम लोग। हॉस्टल के नीचे में हम लोग बंकर बना के रखे थे अंडरग्राउंड। मतलब खारकीव
जहाँ पार्क हो? नहीं, हॉस्टल के नीचे में वहाँ जैसे कि नीचे घर करके बनाते हैं ना, वैसा वो अंडरग्राउंड में। और कुछ बच्चे तो मेट्रो जाते थे, मेट्रो भी 10-20 मिनट ऐसे 10-15 मिनट ऐसे पड़ता है वहाँ से दूर। तो हम लोग दूर है करके वहाँ नहीं जाते थे, हॉस्टल के नीचे बंकर वहाँ आते थे हम। मिलती ही नहीं थे तो कहाँ से खाते। खाने में ज़्यादातर फास्ट फूड रहता था कि वो तो अपन खुद के खरीदे रहते थे तो वो खाते थे, नहीं तो ऐसे ही। इस बीच कुछ वीडियो आया था जिसमें मतलब यूक्रेनी सैनिक जो है मारपीट कर रहे छात्राओं के साथ। हाँ, वो बच्चे खुद से बाहर चले जाते थे बॉर्डर की तरफ, तो फिर उसमें स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि सारे बच्चे ऐसे भगना है वहाँ से करके बहुत सारे बच्चे ऐसे चले जाते थे, और वहाँ के भी लोग रहने वाले लोग उन लोग भी बाहर जाते थे। तो फिर वहाँ के जो है उन लोग अपने लोग के ज़्यादा उन लोग को वो मिलेगी, क्या बोलते हैं, उन लोग को ज़्यादा बाहर जाने के लिए वो मिलेगा। तो फिर इंडियन बच्चे को ऐसा करते थे कि उन लोग बाद में जाएंगे और पहले ये यूक्रेनियन वाले लोग बाहर जाएंगे, उन लोग पहले बच जाएंगे। तो फिर उस बीच में लड़ाई होती थी, और हम भी आ रहे थे तो वैसे ही हो रहा था कि 25 यूक्रेनियन 5 इंडियन ऐसा करके बॉर्डर क्रॉस करवा रहे थे, भीड़ रहती है। आपकी इस बीच आने जाने के बीच में सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी, कैसी थी? कोई सुरक्षा नहीं थी। हम तो ट्रेन से खारकीव से ट्रेन लिए, वो भी ट्रेन ले नहीं पा रहे थे। हमारे क्लास में लड़के लोग हैं, उन लोग सारे लड़कियों को पहले ट्रेन में बैठाए, फिर उसके बाद तो 2-3 लड़कियां छूट गए थे, उन लोग रोने लगे। फिर उसके बाद यूक्रेनियन जो बस वो ट्रेन वाले रहते हैं, उन लोग वो रोते हुए देख के उन लोग को बुलाए, फिर उन लोग चढ़े। फिर उसके बाद हम लोग ट्रेन में थे, तो फिर ट्रेन में भी खड़े आए। वो 24 घंटे की थी सफ़र, और उसमें भी बहुत क्या बोलते हैं, जगह बहुत कम था, पूरे खड़े। और उसमें भी पानी भी नहीं पिए थे हम लोग, पानी भी नहीं, ना खाना भी नहीं। मतलब बंकर से लेकर फ्लाइट में मतलब ट्रेन चढ़ने तक, तक ट्रेन तक, फ्लाइट- ट्रेन से फ्लाइट- चले, फ्लाइट- फ्लाइट थी, फ्लाइट। उसके बाद हाँ। फ्लाइट। कितना घंटा रहा होगा लगभग? डिस्टेंस वो डिस्टेंस समय हम लोग सुबह से 6 बजे निकल गए थे, 1 को 6 बजे सुबह निकले थे। 1 मार्च। हाँ, 1 मार्च को 6 बजे, फिर उसके बाद वही 7-8 बजे ऐसा कुछ पहुँच गए। पोलैंड हम लोग 2 दिन बाद पहुँचे, सुबह 7 बजे ऐसा कुछ। मतलब 24 घंटे 48 घंटे। हाँ आप लोगों की फ्लाइट पोलैंड से थी? हाँ, हमारी फ्लाइट पोलैंड से थी। कहाँ, दिल्ली? पोलैंड से दिल्ली। हाँ, जो गवर्नमेंट है वो हमको रिस्क जो हम पूरे जान दे करके निकले थे ना, तो वहाँ थोड़ा बीच में ऐसा गवर्नमेंट हेल्प कर देते। वहाँ की गवर्नमेंट को अगर बोल देते कि बस वगैरह अरेंज नहीं कर पा रहे थे हम लोग ना, तो फिर वो थोड़ा मिल जाती तो थोड़ा अच्छा रहता। भारतीय सरकार, भारत की सरकार द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था कुछ आप सहयोग रहा होगा? वहाँ खारकीव में तो, यूक्रेन में तो कुछ नहीं मिला, पोलैंड आने के बाद मिला जो भी व्यवस्था। क्या सुरक्षा मिली पोलैंड आने के बाद भारत सरकार उन्होंने द्वारा? होटल बुक कर रखा था, तो फिर हम लोग बस से होटल गए। होटल में वहाँ खाना वगैरह रहने के लिए मिला। फिर वहाँ से बस बुक किए हुए थे उन लोग गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ से फ़्लाइट में गए, फ़्लाइट से आए। और यहाँ दिल्ली में भी वही खाने वगैरह का मिला, कम से कम। पोलैंड गए थे तो टोटल खाने के लिए तकलीफ़ कितने दिन झेलना पड़ा आपको? 24 से स्टार्ट हुआ था वो, जहाँ तक पोलैंड पहुँचे तब तक था पूरा। हर खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको।